नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस करीब है। अगर आप भी इस बार स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में ऐसा भाषण देना चाहते हैं कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठे, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वतंत्रता दिवस पर एक बेहतरीन और असरदार भाषण कैसे दिया जाता है, उसका सही तरीका क्या है और सही शब्द क्या होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप स्टेज पर जाएं, सबसे पहले गहरी सांस लें, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखें और आपको शुरुआत कुछ इस तरह से करनी है। आदरणीय सभापति महोदय, मुख्य अतिथि, पूजनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे भारत में बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1947 में हमारा देश सदियों की ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ था। यह दिन केवल एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, बल्कि उन लाखों वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की अमर याद भी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजाद भारत का उपहार दिया। दोस्तों, इसके बाद भाषण के मुख्य भाग में आपको देश के वीरों को याद करना है। यहाँ आपकी आवाज में थोड़ा जोश और देशभक्ति का भाव होना चाहिए। यहाँ आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और संघर्ष छिपा हुआ है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे देश को एकजुट किया। भगत सिंह ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देकर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। इन सभी महान वीरों के संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, वीरों को नमन करने के बाद आता है भाषण का सबसे अहम हिस्सा, आजादी का असली मतलब। यहाँ आपको थोड़ा गंभीर और गर्व के साथ बोलना है। तो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारे स्वाभिमान और हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह दिन हमें राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है, जहां धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता के बावजूद हम सभी एक भारतीय के रूप में साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, आजादी ने हमें लोकतंत्र का अमूल्य उपहार दिया है। हमें मतदान का अधिकार, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अवसर मिला है। साथ ही यह दिन हमें उन हजारों ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी न भूलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अब आता है देश की उपलब्धियों और जिम्मेदारियों की बात करने का समय। यहाँ आवाज में थोड़ा जोश और आत्मविश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे अंतरिक्ष मिशनों के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, रक्षा और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भी भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हालांकि आज भी हमारे सामने गरीबी, असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान हम सभी के सहयोग और जिम्मेदारी से ही संभव है। दोस्तों, भाषण के अंत में हमें लोगों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलानी है और एक मजबूत संकल्प के साथ समापन करना है। यहाँ आपकी आवाज एकदम बुलंद और जोशीली होनी चाहिए। तो आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, आजादी हमारे पूर्वजों का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना और देश के विकास में योगदान देना हम सभी का पवित्र कर्तव्य है। हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपने ज्ञान और कौशल से देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को मजबूत बनाना चाहिए। हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सही उपयोग करना चाहिए, मतदान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए और अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत बन सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों अगर आप इस तरह से सही भाव और ठहराव के साथ अपना भाषण देंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। आप यह स्पीच को दोस्तों अपने नोटबुक में कॉपी कर लें ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी हो। अगर यह तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।